दोस्तों नमस्कार। डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग 23 जून 2020 के करंट अफेयर्स के बारे में देखेंगे क्या कुछ न्यूज़ से सवाल आपके परीक्षा के लिए बन सकते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे द्वारा बनाए गए ये सारे उपयोगी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो के अंत में आपके लिए सवाल भी रखा गया है। चलिए देखते हैं आज के वीडियो का पहला सवाल। हाल ही में वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो 2020 का उद्घाटन किस मंत्रालय ने किया है? क्या ये कृषि मंत्रालय है, स्वास्थ्य मंत्रालय है, रसायन और उर्वरक मंत्रालय है और उद्योग मंत्रालय? सही उत्तर है दोस्तों, रसायन और उर्वरक मंत्रालय जो है उसने इस हाइजीन एक्सपो 2020 वर्चुअल हेल्थ केयर का क्या किया है? उद्घाटन किया है। आइए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं कि क्या कुछ इसकी कैरेक्टरिस्टिक है। इसमें यह कहा गया है कि रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री जो कि श्री मनसुख मांडविया जी हैं, उन्होंने कहा है कि भारत के सबसे बड़े पहले वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो 2020 का उद्घाटन किया गया है। मतलब कि यह पहला है, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इस एक्सपो का आयोजन कौन कर रहा है? आयोजन फिक्की करेगा। यह नया आदर्श है जिसमें वर्चुअल रूप में क्या है, कारोबार होगा, क्योंकि डिजिटल इंडिया अब आगे की दिशा में बढ़ रहा है। साथ ही साथ आत्मनिर्भर भारत के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण किया जा रहा है जिसमें औषध क्षेत्र, स्वास्थ्य और स्वच्छता क्षेत्र में घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। तो ये देखा हम लोगों ने इसके बारे में। इसका जो है पोर्टल आप ये देख लीजिए, यहाँ पर आयोजनकर्ता का नाम फिक्की है। इसमें एक पार्टनर ये भी है, सिटीजन जो है ये भी एज ए कॉरपोरेट पार्टनर है इसमें, वर्चुअल हेल्थ केयर एंड हाइजीन एक्सपो 2020। चलिए देखते हैं। और इसका जो आयोजन है यहाँ पर डेट दे सकते हैं, 22 से लेकर के 26 जून तक जो है इसका आयोजन किया जा रहा है। दूसरा सवाल, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून, 22 जून, 23 जून या 24 जून को? सही उत्तर है दोस्तों, 23 जून को जो है आज ही के दिन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। और भी कुछ इंपॉर्टेंट दिवस हैं उसे हम आगे देखेंगे, लेकिन पहले हम अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के बारे में देख लेते हैं कि यह क्या कुछ कहता है। देखिए ये कहता क्या है कि ओलंपिक दिवस जो है 23 जून को मनाया जाता है ताकि लोगों के जीवन में जो है खेलों के महत्व के बारे में जागरूक किया जा सके। ओलंपिक जो है एक महज खेल कार्यक्रम नहीं है, इससे भी बढ़ करके है, यह दुनिया के लोगों को सक्रिय होने का मतलब सक्रिय करने का भी दिन माना जाता है। अब जो है एक और इम्पॉर्टेंट दिन है, वो है संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस। यह भी 23 जून को मनाया जाता है। इसमें क्या है, इसमें संयुक्त राष्ट्र जो है वो लोक सेवा को जो है मान्यता देती है, मनाने के लिए किया जाता है इसे। यह विकास प्रक्रिया में सार्वजनिक सेवा के योगदानों पर प्रकाश डालता है और लोक सेवकों के काम को मान्यता देता है। युवा लोगों को प्रोत्साहित करता है कि वो सार्वजनिक क्षेत्रों में जो है अपना करियर बनाएं। साथ ही साथ 23 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस भी मनाया जाता है, इंटरनेशनल विडोज़ डे मनाया जाता है, क्योंकि विधवाएं काफ़ी प्रताड़ित हैं। विश्व स्तर पर उन्हें प्रताड़ना का सामना किया जाता है, तो उसके लिए उस प्रताड़ना से लोगों को अवगत कराने के लिए और उन्हें प्रताड़ित न करने के लिए जो है इस तरह का दिवस मनाया जाता है, ये अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस। चलिए देखते हैं तीसरा सवाल। पुस्तक द रूम वेयर इट हैपन अ वाइट हाउस मेमोयर के लेखक कौन है? क्या ये डोनाल्ड ट्रंप है, बराक ओबामा, जॉन बोल्टन या एलियाना ट्रंप है? इसका सही उत्तर है दोस्तों, जॉन बोल्टन जो है उन्होंने इस पुस्तक को लिखा है। कौन? तो इस पुस्तक में क्या है, यह पुस्तक अभी तक विवाद में था, यह छप नहीं पा रहा था, लेकिन इसे अभी अनुमति मिल गई है, अब ये छपेगा। इस पुस्तक में यह आरोप लगाया है कि ट्रंप दोबारा चुनाव जीतने के लिए चीन से मदद मांगी थी। और लेखक जो है, जो इसके लेखक है जॉन बोल्टन, ये क्या है, ये पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अमेरिका के। तो ये आपको पिक्चर में दिखेंगे, ये हैं जॉन बोल्टन। चौथा सवाल है, हाल ही में आरआईसी की वर्चुअल मीटिंग होनी है, इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? अगर आपको आरआईसी का फुल फॉर्म पता है तो आप इसका आसानी से सवाल का जवाब दे सकते हैं। क्या है? रूस, इंडिया, चीन, उपरोक्त सभी। सही उत्तर है दोस्तों, तीनों ही, उपरोक्त सभी तीनों ही देश जो हैं आरआईसी में शामिल हैं। आर से होता है रसिया, आई से इंडिया एंड सी से चाइना। इसकी जो है वर्चुअल समिट अभी होगी, तीनों देशों के विदेश मंत्री इसमें मिलेंगे। अपनी तरफ से अपने एस जयशंकर विदेश मंत्री इसमें वर्चुअल मीटिंग में भाग लेंगे। और ये कब होना है? यह मीटिंग जो है 23 जून को, मतलब आज ही के दिन
आज ही के दिन यह मीटिंग होनी है। चलिए देखते हैं, हाल ही में डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया प्रोजेक्ट की शुरुआत आईटीएफ ने किस मंत्रालय के साथ मिलकर की है? क्या ये पर्यावरण मंत्रालय, नीति आयोग, परिवहन मंत्रालय या कोई नहीं? सही उत्तर है दोस्तों, नीति आयोग के साथ मिलकर के जो है अभी इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम ने ये डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया प्रोजेक्ट को शुरू किया है। इस प्रोजेक्ट का मतलब और इसका क्या क्या चीज़ है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जो है भारत में कम कार्बन परिवहन प्रणाली की ओर मार्ग विकसित करने के इरादा से यह डीकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया प्रोजेक्ट लागू किया गया है। इसे आईटीएफ करती है, आईटीएफ के साथ मिल रहे हैं, तो आईटीएफ का फुल फॉर्म इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम है। अब आईटीएफ है कहाँ की संस्था यह क्या है? ओईसीडी के अंतर्गत एक अंतर्राष्ट्रीय अंतर सरकारी संगठन है। यह परिवहन के सभी साधनों के लिए जनादेश वाला एकमात्र वैश्विक निकाय है और यह परिवहन के नीति के मुद्दों के लिए एक थिंक टैंक के रूप में भी कार्य करता है और परिवहन मंत्रियों के वार्षिक वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन भी करता है। अब जो आईटीएफ का आदर्श वाक्य है वो है बेहतर परिवहन के लिए वैश्विक संवाद, और इसका मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में अवस्थित है। ये आईटीएफ का लोगो आपको दिख रहा होगा। अब देखिए, छठा सवाल है, हाल ही में राजेंद्र गोयल का निधन हो गया है, उसका संबंध किनसे है? उनका संबंध किससे है? क्या ये क्रिकेट से, हॉकी से, बैडमिंटन से या फुटबॉल से? सही उत्तर है दोस्तों, क्रिकेट से उनका संबंध है। वो रणजी के बहुत ही महान खिलाड़ी थे, ये रणजी के दिग्गज खिलाड़ी थे। इन्होंने रणजी के लिए जो है पंजाब, हरियाणा और दिल्ली की तरफ से जो है खेला है और सर्वाधिक विकेट भी उन्होंने लिया है। बीसीसीआई की तरफ से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी प्राप्त कर चुके हैं और ये हैं राजेंद्र गोयल, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। चलिए देखते हैं, सातवां सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाल ही में नोएडा के किस मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर सी मैन कर दिया गया है? क्या ये सेक्टर 36 है, नोएडा सिटी सेंटर है, नोएडा सेक्टर 50 या परी चौक? सही उत्तर है दोस्तों, नोएडा सेक्टर 50। इस सवाल को इसलिए लिया गया है क्योंकि यह सोसाइटी पर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेगा। किस लिए? तो देखिए आगे इसके डिस्क्रिप्शन में आपको सारी चीज़ें मैं बताता हूँ। ये क्या है कि इस मेट्रो स्टेशन का नाम बदलने का कारण यह हुआ है कि इस स्टेशन को ट्रांसजेंडर समुदाय को समर्पित किया गया है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, नाम क्या रखा गया है? सी और अलग से फिर मैन, मतलब ये लेडीज़ और ये जेंट्स को ये सूचित करता है और दोनों ही को सूचित कर रहा है, इसलिए ये ट्रांसजेंडर हो गया। तो ट्रांसजेंडर को क्या किया गया है? उनके लिए यह समुदाय को समर्पित किया गया है। इसकी भागीदारी बढ़ाने के लिए ऐसा कदम लिया गया है ताकि नोएडा के उसमें जो है मेट्रो में जो है ट्रांसजेंडर को भी अब भर्ती किया जाए, तो उसके लिए ऐसा कदम उठाया गया है। चलिए देखते हैं आठवां सवाल, अम्बुबाची मेला का आयोजन किस राज्य में होता है? क्या ये असम है, मणिपुर है, मेघालय है, सिक्किम है? सही उत्तर है दोस्तों, असम में इसका आयोजन किया जाता है। हर साल इसका आयोजन गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में हर साल यह पर्व मनाया जाता है और इस मेले में हर साल जो है लाखों श्रद्धालु, पर्यटक और अन्य लोग आते हैं। यह 1565 से ईस्वी से यह मेला मनाया जा रहा है, लेकिन यह पहली बार है जब इस मेले का आयोजन नहीं होगा, इसलिए यह सवाल बनता है क्यों नहीं होगा। तो सबको पता है कोविड-19 की इस महामारी के कारण जो है यह इस मेले का आयोजन इस बार नहीं हो रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं ये अम्बुबाची मेला का लोगो, ताकि यहाँ पर जो है ये है कामाख्या मंदिर। तो ये हम लोगों ने देखा अम्बुबाची मेला के बारे में। नौवां सवाल देखते हैं, हाल ही में कौन सा राज्य शहरी गरीबों के लिए जॉब गारंटी स्कीम लॉन्च करने वाली दूसरी राज्य बनेगी? क्या झारखंड है, केरल है, बिहार है, राजस्थान है? सही उत्तर है दोस्तों, झारखंड। क्या होगा? मनरेगा के विपरीत यह योजना राज्य के शहरी क्षेत्रों में रहने वाले अकुशल श्रमिकों को 100 दिन रोजगार प्रदान देगी। मतलब मनरेगा के तहत क्या होता है, गाँव में जो है मतलब रूरल एरिया में जो है वहाँ पर 100 दिन का रोज़गार प्रदान किया जाता है, लेकिन यह जो है शहरी क्षेत्र के अकुशल श्रमिकों को 100 दिन कार्य प्रदान करेगा। इसका नाम क्या रखने का कहा गया है? इसका नाम जो बोला है श्रमिक रखने के लिए कहा गया है। श्रमिक का फुल फॉर्म है शहरी रोजगार मंजूरी फॉर कामगार। इस योजना में क्या है, बेरोजगार भत्ता देने का भी प्रावधान रखा गया है। बेरोजगार भत्ता किसे मिलेगा? जिसने कि काम के लिए रजिस्ट्रेशन कर लिया है लेकिन स्थानीय निकाय जो है उस अकुशल श्रमिक को 15 दिन के भीतर काम देने में विफल रह जाता है, तब जाकर के वो क्या है, बेरोजगारी भत्ता के लिए जो है वह एलिजिबल हो जाता है। तो झारखंड तो दूसरा राज्य है, लेकिन तो पहला राज्य कौन बन गया है? तो पहला राज्य जो है यहाँ ऑप्शन नंबर बी जो है केरल जो है वो पहला राज्य है जिसने कि शहरी जॉब गारंटी स्कीम योजना लागू की है।
चलिए देखते हैं आज की वीडियो का अंतिम सवाल। हाल ही में जर्मनी ने जनता को कोरोना से बचाने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? क्या ये सहयोग है, कोरोना वार्म है, संयम है, चैंपियन है? कोरोना वार्म ऐप को जो है जर्मनी ने लॉन्च किया है। आप देख रहे हैं ये कोरोना वार्म ऐप का पिक्चर है। इसे जर्मनी ने अभी रिलीज़ किया है जनता को कोरोना से बचाने के लिए। तो चलिए अब देखते हैं कल का सवाल। कल आपसे सवाल पूछा गया था सत्यभामा पोर्टल की शुरुआत किस मंत्रालय ने की है? तो इसका जो है सही उत्तर है वो कोयला मंत्रालय है। सभी लोगों ने, जिसने भी कमेंट किया है, सभी लोगों ने सही जवाब दिया है। कुछ लोगों ने डिटेल में एक्सप्लेनेशन लिखा है। सभी से रिक्वेस्ट है कि आप डिटेल में एक्सप्लेनेशन लिखे क्वेश्चन का, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट एंड फिगर्स को कलेक्ट कर पाएँ और एग्ज़ाम में आप रिप्रोड्यूस कर पाएँ। चलिए देखते हैं आज का सवाल। हाल ही में किसे राष्ट्रीय विज्ञान न्यास NSF का निदेशक नियुक्त किया गया है? डॉक्टर सेतु रमन पंचनाथन, डॉक्टर शिवम सोनेवाल, डॉक्टर गोविंद शिवराम या डॉक्टर सेतुरम शिवम? इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में डिटेल के साथ लिखेंगे। चलिए वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों में, स्टडी ग्रुप में और जो भी ज़रूरतमंद है उनके पास शेयर करिए ताकि उन्हें इसका लाभ मिल सके। अंत में थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।